अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो आज के वीडियो आप सभी बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाला हूं टॉप 10 ऐसे मेडिकल के कोर्सेज़ के बारे में जिन कोर्सेज़ को करने के लिए आपको नीट एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेडिकल के 10 ऐसे कोर्सेज़ जो विदाउट नीट आप कर सकते हैं। ये कोर्सेज़ बहुत अच्छे हैं, इन कोर्सेज़ की बहुत अच्छी डिमांड अभी भी है और आने वाली फ्यूचर में भी इन कोर्सेज़ की आपको बहुत अच्छी डिमांड देखने को मिलेंगी। तो एक एक करके मैं इन सभी कोर्सेज़ के बारे में आपको बताता जाऊँगा, आप देखते जाएंगे। याद रखना, इन 10 कोर्सेज के लिए कोई भी नीट आपको जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। विदाउट नीट आप इन कोर्सेज को कर सकते हैं। एक एक करके हम जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें, साथ में हमारा व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। उसके अलावा आप हमें इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे हम आपको कोई अपडेट्स देते रहते हैं। तो सबसे 10वें नंबर के कोर्स की अगर मैं बात करूँ, 10th नंबर से हम कोर्सेज को स्टार्ट करेंगे। तो 10th नंबर का जो कोर्स आपको स्क्रीन पे देखने को मिल रहा होगा वो है आपका बीएससी इन माइक्रोबायोलॉजी। बीएससी इन माइक्रोबायोलॉजी अभी के हिसाब से बहुत अच्छा कोर्स है और बहुत ही ट्रेंडिंग में है। पिछले 1-2 साल से इस कोर्स की बहुत ज़्यादा डिमांड पूरी ऑल ओवर इंडिया में यहाँ पे बढ़ रही है। तो इस कोर्स के बारे में हम एक एक करके सारी चीज़ें आपको समझाते जाएंगे। तो इस कोर्स की अगर मैं बात करूँ एलिजिबिलिटी की क्राइटेरिया की, तो इस कोर्स का जो एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया आपका है उसमें आपको यहाँ पे 10+2 पास होना चाहिए विद फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और कुछ जगहों पर अगर आपका मैथमेटिक्स भी है तो भी आप इसमें एलिजिबल। और मिनिमम आपका 12th में मिनिमम आपके 50% मार्क्स होने चाहिए और कुछ कैटेगरीज में आपका यहाँ पे 40% मार्क्स यहाँ पे माना जाएगा। ठीक, तो ये कोर्स जो है, इस कोर्स का ड्यूरेशन आपका 3 इयर्स का होता है, 3 साल का इस कोर्स का ड्यूरेशन होता है। आफ्टर दैट 3 साल के बाद आप जो है वो कहीं पे भी जॉब कर सकते हैं, गवर्नमेंट प्राइवेट में भी इसकी काफ़ी सारी वैकेंसीज आती रहती है। तो बीएससी माइक्रोबायोलॉजी बहुत अच्छा कोर्स है। ये कोर्स करने के बाद जब आप इस कोर्स को कंप्लीट करेंगे तो आपके पास कौन कौन से कैरियर ऑप्शन यहाँ पे रहेंगे। देखो, इसमें कैरियर ऑप्शन में आपका एक तो यहाँ पे माइक्रोबायोलॉजिस्ट, एज अ माइक्रोबायोलॉजिस्ट आप कहीं पे काम कर सकते हैं, किसी रिसर्च इंस्टीट्यूट में काम कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे रिसर्च असिस्टेंट आपके लिए ऑप्शन रहेगा, क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज वगैरह वहाँ पे लिया जाता है। उसके बाद यहाँ पे फार्मा इंडस्ट्रीज में भी इसकी बहुत सारी वैकेंसीज यहाँ पे आती हैं और जिन वैकेंसीज के लिए यहाँ पे आपका जो है वो यहाँ पे आपका बीएससी माइक्रोबायोलॉजी मांगा जाता है। उसके बाद 9th नंबर की कोर्स की बात करूँ, अब अगर बीएससी माइक्रोबायोलॉजी के एडमिशन्स की मैं बात करूँ तो बीएससी माइक्रोबायोलॉजी के एडमिशन्स में आपका जम्मू कश्मीर में करने के लिए आपको सिकास्ट कश्मीर का एग्जाम है, सिकास्ट जम्मू का एग्जाम देना पड़ेगा, क्योंकि सिकास्ट के अंडर भी ये कोर्सेज आपको करवाए जाते हैं। एग्जाम आपको देना पड़ेगा, उसके बेस पे आपका एडमिशन हो जाएगा। 9th नंबर के कोर्स की अगर मैं बात करूं तो 9th नंबर का कोर्स आपका यहाँ पे बीएससी इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी। बीएससी इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी की अगर मैं बात करूं, ये बीएससी पैरामेडिकल या जिसको अभी बीएससी एलाइड एंड हेल्थ केयर कोर्सेज में ये हमारा आता है। ये 3 साल का पहले होता था, लेकिन अब ये कोर्स 4 साल का है। ये पैरामेडिकल ब्रांच का कोर्स है। इस कोर्स का जो एलिजिबिलिटी है वो ये है कि इसमें कैंडिडेट का 12th विद फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी यहाँ पे होना चाहिए और मिनिमम 12th में 50% मार्क्स होने चाहिए। ये कोर्स करने के लिए मतलब ये इस कोर्स को आपको जम्मू कश्मीर के बहुत सारे गवर्नमेंट प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं जहां पे ये कोर्स आप कर सकते हैं। इस कोर्स को करने के लिए या इस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए आपको जम्मू कश्मीर में जेके बोपी का एग्जाम देना पड़ेगा और जम्मू कश्मीर के बाहर अगर आप करेंगे तो कुछ जगहों पे आपको 12th का एग्जाम 12th के मार्क्स के बेस पे होगा और कुछ जगहों पे यूनिवर्सिटीज़ अपने लेवल का इंट्रेंस वगैरह कंडक्ट करती है। जब आप बीएससी ऑपरेशन थिएटर का कोर्स कंप्लीट करेंगे, आप कहाँ कहाँ पे जॉब कर सकते हैं इसको थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करेंगे। जॉब में आपका पहला ऑप्शन रहेगा ओटी टेक्नीशियन, यानी कि ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन। एज एन ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन आप कहीं पर भी किसी गवर्नमेंट प्राइवेट हॉस्पिटल में काम कर सकते हैं, नर्सिंग होम्स में काम कर सकते हैं। इसकी गवर्नमेंट में वैकेंसीज भी आती हैं और उसके साथ साथ आप सर्जिकल असिस्टेंट में भी जा सकते हैं। सर्जिकल असिस्टेंट में कैसे जा सकते हैं, मतलब ये आपकी एक पोस्ट होती है, ठीक। उसके बाद हॉस्पिटल ऑपरेशन थिएटर मैनेजर, इमरजेंसी ऑपरेशन थिएटर स्टाफ, ठीक। ये सभी के सभी जो है वो ये आपकी ऑपरेशन थिएटर की ब्रांचेस हैं जहां पे आप एज एन थिएटर टेक्नीशियन, थिएटर असिस्टेंट काम कर सकते हैं। इसकी वैकेंसीज जेकेएसएस भी एडवर्टीज करती है और उसके अलावा आप सेंट्रल लेवल का एम्स वगैरह का सीआरई एग्जाम भी दे सकते हैं और एम्स वगैरह में भी आप जॉब कर सकते हैं, ठीक। हो गया आपका 9वें नंबर का, ठीक। उसके बाद 8th नंबर के कोर्स की अगर मैं बात करूँ तो 8th नंबर का जो कोर्स है वो है आपका बीएससी इन एग्रीकल्चर, ठीक। बीएससी इन एग्रीकल्चर की अगर मैं बात करूँ, इसका एलिजिबिलिटी 10+2 विद फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होना चाहिए। मैथमेटिक्स वाले एलिजिबल नहीं, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है। इसमें 10+2 में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होना चाहिए और मिनिमम आपका 50% 12th में मार्क्स होने चाहिए। तो आप बीएससी एग्रीकल्चर के लिए यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। और जम्मू कश्मीर में बीएससी एग्रीकल्चर का कोर्स करने के लिए आपको सिकास्ट कश्मीर का एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। उस एग्जाम के बेस पे आपको बीएससी पैरामेडिकल में जम्मू कश्मीर में एडमिशन यहाँ पे मिलेगा। इस कोर्स को जब आप करेंगे, ये आपका 4 साल या 3 साल का कोर्स आप करेंगे। यूजुअली 3-4 साल का इस कोर्स का ड्यूरेशन आपका होता है। इस कोर्स को करने के बाद आप
एग्रीकल्चर ऑफिसर की वैकेंसीज आती हैं, आप उसमें जा सकते हैं, फार्म मैनेजर में जा सकते हैं। और उसके बाद सीड या एग्रो इंडस्ट्रीज जितनी भी हैं उनमें यहाँ पे वैकेंसीज होती हैं, या गवर्नमेंट एग्रीकल्चर जॉब्स जो निकलती हैं एसएसबी वगैरह की, आप उनमें भी यहाँ पे जा सकते हैं। काफ़ी अच्छा कोर्स है, डिमांड भी काफ़ी अच्छी और इन फ्यूचर भी इसकी अच्छी खासी डिमांड आपको देखने को मिलेगी। ठीक, 7th नंबर के कोर्स की अगर मैं बात करूँ तो 7th नंबर का जो कोर्स आपका है वो है बीएससी इन फिजियोथेरेपी। बीएससी इन फिजियोथेरेपी की अगर मैं बात करूँ, ये कोर्स हमारा 4 साल का कोर्स है, मेडिकल का एज कोर्स 4 साल का कोर्स है। इसका एलिजिबिलिटी आपका 10+2 होना चाहिए, यानी कि 12th होना चाहिए विद फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। ठीक, पीसीबी से आपका 12th होना चाहिए और साथ में 12th में आपको मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए, तब जाके आप बीएससी फिजियोथेरेपी के लिए एलिजिबल है। और उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर में एडमिशन करने के लिए आपको नीट का एग्जाम देना जरूरी रहेगा। ठीक, हालांकि इससे पहले विदाउट नीट भी होता था, लेकिन जम्मू कश्मीर के बाहर आपको कुछ जगहों पे विदाउट नीट भी ये कोर्स मिल सकता था। ठीक, मतलब मिल सकता है। ठीक, इससे पहले जम्मू कश्मीर में ये विदाउट नीट भी यहाँ पे दिया जाता था। ठीक, तो इस चीज़ को याद रख लेना। ठीक, और मे भी इस साल भी, वैसे फिलहाल के लिए तो इन्होंने बोला कि नीट ही लगेगा, लेकिन मे भी विदाउट नीट भी ये लोग एडमिशन दे सकते, लेकिन यूजुअली इसमें नीट ही आपका यहाँ पे रिक्वायर रहता है। ठीक, इसको मैंने ऐड इसलिए किया क्योंकि अच्छा कोर्स है और उसके साथ साथ इसमें पहले नीट रिक्वायर्ड नहीं होता था, अभी इस साल के एडमिशंस में क्लियर हो जाएगा। ठीक, जब आप बीएससी फिजियोथेरेपी करेंगे तो आप एज ए फिजियोथेरेपिस्ट कहीं पे काम कर सकते हैं, किसी भी हॉस्पिटल वगैरह में एज ए फिजियोथेरेपिस्ट काम कर सकते हैं, या सपोर्ट्स रिहेबिलिटेशन स्पेशलिस्ट के तौर पे भी आप काम जॉब कर सकते हैं। उसके बाद हॉस्पिटल फिजियोथेरेपिस्ट जो हॉस्पिटल में वैकेंसीज होती है, या प्राइवेट क्लिनिक्स पे भी आप एज ए फिजियोथेरेपिस्ट काम कर सकते हैं। इसमें जो अभी के लिए ज़्यादा वैकेंसीज आते हैं वो सपोर्ट्स सेक्टर में इसकी वैकेंसीज आती है, क्योंकि सपोर्ट्स में फिजियोथेरेपिस्ट की बहुत ज़्यादा डिमांड होती है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है वहाँ पर, तो वो पोस्ट भी आपकी बहुत अच्छी यहाँ पे रहती है। 6th नंबर के कोर्स की अगर मैं बात करूँ तो 6th नंबर का कोर्स आपका है बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी। बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी की अगर मैं बात करूं, ये भी नया कोर्स है। इस कोर्स की एलिजिबिलिटी में कैंडिडेट का 12th पास होना चाहिए विद फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, मिनिमम 50% मार्क्स 12th में होने चाहिए। जम्मू कश्मीर में बीएससी बायोटेक्नोलॉजी कोर्स करने के लिए आपको सिकास्ट कश्मीर या सिकास्ट जम्मू का एंट्रेंस देना पड़ेगा, वहां पे ये कोर्सेज आपको करवाए जाते हैं। 3 साल इस कोर्स का ड्यूरेशन होता है, बहुत अच्छा कोर्स है। इस कोर्स को करने के बाद आप मतलब इस कोर्स को जब आप कंप्लीट करेंगे तो बायोटेक रिसर्चर, एज ए बायोटेक रिसर्चर आप किसी कंपनी में काम कर सकते हैं, या फार्मा कंपनीज में भी बीएससी बायोटेक्नोलॉजिस्ट जो होते हैं उनकी बहुत ज़्यादा डिमांड होती है, या लैब एनालिस्ट्स वगैरह के तौर पे भी आप काम कर सकते हैं, या रिसर्च असिस्टेंट एज ए रिसर्च असिस्टेंट भी आप जो वो काम कर सकते हैं। देखो ये जो माइक्रोबायोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी या बायोकेमिस्ट्री है, ये 3 कोर्सेज बहुत अच्छे हैं, बहुत ट्रेंडिंग है, क्योंकि इन 3 कोर्सेज में जो डिमांड है वो रिसर्च फील्ड में बहुत ज़्यादा है। और अभी इंडिया में या इंडिया के बाहर भी अगर हम देखेंगे रिसर्च की बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ रही है, तो ये कोर्सेज अगर आप करेंगे तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस खुलेंगे, और इन कोर्सेज में आपको फार्मा इंडस्ट्रीज में भी जॉब मिलती है। फार्मा इंडस्ट्रीज में भी बीएससी बायोटेक्नोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी वाले एलिजिबल होते हैं। ठीक, नेक्स्ट और 5th नंबर की कोर्स की अगर मैं बात करूं तो 5वें नंबर का कोर्स है बीएससी इन रेडियोलॉजी। ठीक, बीएससी इन रेडियोलॉजी की अगर मैं बात करूं, ये हमारा कोर्स बीएससी पैरामेडिकल का कोर्स है, अब ये एलाइड हेल्थ केयर कोर्स में शिफ्ट हुआ है। इस कोर्स का ड्यूरेशन पहले 3 साल हुआ करता था, लेकिन अब से इस कोर्स का ड्यूरेशन आपका 4 साल रहेगा। इस कोर्स की एलिजिबिलिटी में कैंडिडेट का 12th पास होना चाहिए विद फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, और मिनिमम बच्चे के 50% मार्क्स 12th में होने चाहिए, तब जाके वो बीएससी रेडियोलॉजी के लिए एलिजिबल है। जम्मू कश्मीर में बीएससी रेडियोलॉजी एडमिशन करने के लिए आपको जेकेबोपी का एग्जाम देना पड़ेगा, जेकेबोपी बीएससी नर्सिंग का एग्जाम देना पड़ेगा। उस एग्जाम की स्कोर के बेस पे आपका बीएससी रेडियोलॉजी में एडमिशन हो जाएगा। जब आप अपना बीएससी रेडियोलॉजी का कोर्स करेंगे, 4 साल का कोर्स कंप्लीट करेंगे, उसके बाद आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। जैसे पहला ऑप्शन आपके लिए यहाँ पे रेडियोलॉजी टेक्नीशियन है। एज ए रेडियोलॉजी टेक्नीशियन आप किसी गवर्नमेंट प्राइवेट हॉस्पिटल में काम कर सकते हैं, या एमआरआई टेक्नीशियन है, क्योंकि रेडियोलॉजिस्ट जो एमआरआई वगैरह सीटी स्कैन वगैरह ये टेस्ट परफॉर्म करने होते हैं। उसके बाद एज ए सीटी स्कैन टेक्नीशियन भी आप काम कर सकते हैं, या डायग्नोस्टिक सेंटर जो होते हैं वहाँ पे भी रेडियोलॉजिस्ट, मतलब रेडियोलॉजिस्ट तो हम नहीं कह सकते, रेडियोलॉजी टेक्नीशियंस की डिमांड यहाँ पे होती है, क्योंकि रेडियोलॉजिस्ट बनने के लिए आपको एमबीबीएस करना पड़ता है और उसके बाद फिर पीजी आपको करना पड़ता है, तब जाकर रेडियोलॉजिस्ट बन सकते हैं। लेकिन रेडियोलॉजी टेक्नीशियन के तौर पर आप काम कर सकते हैं। और उसके अलावा बीएससी रेडियोलॉजी करने के बाद आपके पास एक लाइसेंस भी होता है, आप अपनी लैब वगैरह भी खोल सकते हैं, वहाँ पे जो एमआरआई सीटी स्कैन्स वगैरह उनको परफॉर्म कर सकते हैं। बहुत अच्छी सैलरी और बहुत अच्छी अर्निंग आप यहाँ पे इसमें कर सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर में भी इसकी काफ़ी अच्छी डिमांड है। 4th नंबर के कोर्स की अगर मैं बात करूँ तो 4th नंबर का कोर्स जो है वो है बीएससी इन एमएलटी, यानी कि मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी है। ये भी हमारा पैरामेडिकल या जिसको हम एलाइड हेल्थ केयर कोर्स कहते हैं उसके अंडर आता है। इस कोर्स का ड्यूरेशन आपका पहले 3 साल हुआ करता था, लेकिन अब इस कोर्स का ड्यूरेशन आपका 4 साल है। जम्मू कश्मीर या जम्मू कश्मीर के बाहर कहीं पर भी इसकी एलिजिबिलिटी ये होती है कि कैंडिडेट का 12th पास होना चाहिए विद फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, और
मिनिमम 12th में 50% या 45% रिजर्वेड कैटेगरी के बच्चों की परसेंटेज यहाँ पे होनी चाहिए इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद। आपके पास गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारी वैकेंसीज होते हैं, जैसे गवर्नमेंट वैकेंसीज की अगर मैं बात करूँ तो एज ए लैब टेक्नीशियन आप काम कर सकते हैं, या पैथोलॉजी लैब टेक्नीशियन टेक्नोलॉजिस्ट के तौर पे आप काम कर सकते हैं, या ब्लड बैंक टेक्नीशियंस में आप एज अ ब्लड बैंक टेक्नीशियन आप काम कर सकते हैं, या हॉस्पिटल लैब स्टाफ में आप काम कर सकते हैं। इसके अलावा बीएससी एमएलटी करने के बाद आपको पैरामेडिकल काउंसिल से एक लाइसेंस भी दिया जाता है और आप अपनी लैब वगैरह भी खोल के जो भी ब्लड रिलेटेड टेस्ट्स वगैरह होते हैं या जो भी टेस्ट्स वगैरह होते हैं उन टेस्ट्स को आप परफॉर्म करके अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। क्योंकि अगर आज आप डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर मामूली सा अगर फीवर भी होगा तो उसमें भी वो बहुत सारे टेस्ट लिखता है, तो वो टेस्ट यहीं पे ही मेडिकल लैब्स पे ही ये टेस्ट परफॉर्म होते हैं और ये कोर्स करने के बाद आपने उन्हीं टेस्ट्स को परफॉर्म करना पड़ेगा। थर्ड नंबर की कोर्स की अगर मैं बात करूँ, तीसरे नंबर का कोर्स हमारे पास है बीएससी नर्सिंग। बीएससी नर्सिंग की अगर मैं बात करूँ, ये कोर्स मेडिकल फील्ड का कोर्स है, 4 साल का ये कोर्स है, प्रोफेशनल कोर्स है, 4 साल 8 सेमेस्टर्स में ये कोर्स हमारा डिवाइड है। इस एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया में आपका 10+2 यानी कि 12th पास होना चाहिए विद फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, और मिनिमम 12th में आपको 45 से 50% मार्क्स होनी चाहिए। ओपन मेरिट से हैं तो 50% होने चाहिए, किसी रिजर्वेड कैटेगरी से हैं तो 45% आपको 12th में मार्क्स होने चाहिए। इसके अलावा जब आप बीएससी नर्सिंग अपना कोर्स कंप्लीट करेंगे, ये कोर्स करने के बाद आपके पास बहुत सारी वैकेंसीज होते हैं, जैसे एज ए स्टाफ नर्स आप कहीं पे भी काम कर सकते हैं, गवर्नमेंट प्राइवेट हॉस्पिटल्स में काम कर सकते हैं, एज एन आईसीयू नर्स आप गवर्नमेंट प्राइवेट हॉस्पिटल्स में काम कर सकते हैं, या हॉस्पिटल जो नर्स है जिसमें मैंने आपको बोला स्टाफ नर्स होता है, आईसीयू नर्स होता है, तो या उसके अलावा आप अब्रॉड भी जा सकते हैं। इसके अलावा इसमें नर्सिंग करने के बाद आपके पास एक सबसे अच्छा ऑप्शन होता है कि आप नॉर्सेट की तैयारी करें, जिसमें 80% सीट जो होते हैं वो फीमेल्स के लिए रिजर्व होते हैं, 20% सीट जो होते हैं वो बॉयज़ के लिए रिजर्व होते हैं। नॉर्सेट एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आप एज ए नर्सिंग ऑफिसर जो वो जितने भी पूरे ऑल ओवर इंडिया के एम्स हैं वहाँ पे आपको काम करने का मौका मिलेगा, जिसमें अराउंड 1,10,000 आपकी सैलरी स्टार्टिंग में स्टार्ट होती है और वो फिर बहुत अच्छी स्मार्ट सैलरी बनती है। इसके अलावा आरआरबी फार्मासिस्ट या सॉरी आरआरबी फार्मासिस्ट नहीं, आरआरबी मतलब रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड में भी स्टाफ नर्स या नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसीज होती हैं, और उसके अलावा बहुत सारे और भी आपको सेंट्रल लेवल के एग्जाम्स होते हैं, जिन एग्जाम्स को देखिए आप बहुत अच्छी सैलरी यहाँ पे ले सकते हो। और इसके अलावा JKSSB जम्मू कश्मीर में भी इसकी वैकेंसीज वगैरह एडवर्टीजमेंट उनकी करती है, उसका रिक्रूटमेंट यहाँ पे होता है। ठीक, ज्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे। दूसरे नंबर की कोर्स की अगर मैं बात करूँ तो दूसरे नंबर पे हमने बी फार्मा रखा है, क्योंकि बी फार्मा की अगर मैं बात करूँ ये कोर्स हमारा प्रोफेशनल कोर्स है, 4 साल इस कोर्स का ड्यूरेशन होता है, और ये मेडिकल फील्ड का एक ऐसा कोर्स है, मेडिकल फील्ड का एक प्रोफेशनल ऐसा कोर्स है, डिग्री का कोर्स है, जिसमें बोथ मेडिकल और नॉन मेडिकल वाले बच्चे एलिजिबल हैं। यानी कि अगर आपने PCB से 12th किया तो भी आप एलिजिबल है, PCM से 12th किया तो भी आप एलिजिबल है, और मिनिमम आपका 12th में 50% और रिजर्वेड कैटेगरीज के लिए 45% मार्क्स यहाँ पे होने चाहिए। अब इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आप एज ए फार्मासिस्ट कहीं पे किसी गवर्नमेंट प्राइवेट हॉस्पिटल में काम कर सकते हैं, एज ए ड्रग इंस्पेक्टर जो गेजेटेड एक पोस्ट होती है उसमें भी जा सकते हैं, फार्मा कंपनीज में भी आप जा सकते हैं, इतनी इंडिया लेवल पे फार्मा कंपनीज है वहाँ पे आप जा सकते हैं एज ए केमिस्ट, या जो भी बहुत सारी वैकेंसीज वहाँ पे रिसर्च एनालिस्ट वगैरह बहुत सारी वैकेंसीज होती हैं डिफरेंट ब्रांचेस में, उनमें आप जा सकते हैं, एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव आप किसी कंपनी के साथ काम कर सकते हैं। या इसके अलावा ये कोर्स करने के बाद आपको फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से एक लाइसेंस दिया जाता है, जिस लाइसेंस के बाद आप अपना मेडिकल स्टोर भी बड़ी आसानी से खोल सकते हैं। और उसके अलावा अगर आपके पास फाइनेंशियली अच्छे खासे स्टेबल हैं तो आप अपनी फार्मा कंपनी भी अपनी खोल सकते हैं, जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग वगैरह डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह ड्रग्स की होती है। ठीक, बहुत अच्छा कोर्स है, गवर्नमेंट में भी डिमांड है, प्राइवेट में भी डिमांड है, और जम्मू कश्मीर में भी जूनियर फार्मासिस्ट की वैकेंसीज वगैरह आती रहती हैं। पहले नंबर के कोर्स की नंबर 1 कोर्स की अगर मैं बात करूँ तो वो है आपका BVSc एंड एनिमल हस्बेंड्री। BVSc एंड एनिमल हस्बेंड्री कोर्स की अगर मैं बात करूँ, सॉरी यहाँ पे मैं एक बात बोलना भूल गया आपको, बी फार्मा का जो एडमिशन जम्मू कश्मीर में होता है वो JKBOP के बेस पे होता है, और BSc नर्सिंग का भी जो एडमिशन होता है वो भी JKBOP के बेस पे यहाँ पे होता है। JKBOP बी फार्मा की भी और BSc नर्सिंग का भी एडमिशन करती है। ठीक, उसके बाद नंबर 1 कोर्स की अगर मैं बात करूँ तो वो हमने यहाँ पे BVSc एंड एनिमल हस्बेंड्री का कोर्स रखा। इस कोर्स की अगर मैं बात करूँ ये 5.5 साल का ड्यूरेशन इस कोर्स का होता है, जिसमें 4.5 साल का आपका एकेडमिक होता है और 1 साल की आपकी इंटर्नशिप इंक्लूड होती है। इस कोर्स की एलिजिबिलिटी में कैंडिडेट का 12th पास होना चाहिए विद फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, और मिनिमम 50% 12th में मार्क्स होने चाहिए। और इस कोर्स को करने के लिए जम्मू कश्मीर में आपको कास्ट कश्मीर या कास्ट जम्मू का एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। आफ्टर दैट आप BVSc के लिए एलिजिबल यहाँ पे रहेंगे, और उसके अलावा 15% जो सीट्स होती हैं वो ऑल इंडिया कोटा में भी फिल होते हैं, जिसमें काउंसलिंग VCI बोले तो वेटरनरी काउंसिल ऑफ इंडिया करता है। इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आप एज ए वेटरनरी डॉक्टर कहीं पे भी काम कर सकते हैं, एनिमल हस्बेंड्री ऑफिसर के तौर पे आप काम कर सकते हैं, या उसके अलावा
डेयरी इंडस्ट्री जो होती है वहाँ पे भी वेटरनरी डॉक्टर की ज़रूरत होती है, गवर्नमेंट वेटरनरी ऑफिसर की भी वैकेंसीज आती है, वहाँ पे भी काम कर सकते हैं, या आप अपना क्लिनिक भी खोल सकते हैं। क्योंकि अभी अगर हम देखेंगे, अभी पूरे दुनिया भर में अगर हम देखेंगे, पेट लवर्स की जो है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ती है। लोग मतलब जानवरों को पालते हैं, चाहे बिल्ली हो या कोई भी और जानवर हो, उनको पालते हैं। या इसके अलावा डेयरी टेक्नोलॉजी भी बहुत ज़्यादा डे बाई डे बढ़ रही है, तो इसको देखते हुए यहाँ पे वेटरनरी डॉक्टर्स की भी डिमांड बहुत अच्छी से अच्छी यहाँ पे बढ़ रही है। तो ये कोर्स भी आपका बहुत अच्छा है, कश्मीर स्काश जम्मू में ये कोर्स होगा। और जम्मू कश्मीर के बाहर इस कोर्स को आपको अपनी यूनिवर्सिटी लेवल का कोई एग्जाम देना पड़ेगा, वो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो। इसके साथ साथ यहाँ पे हमारे 10 के 10 कोर्सेज कंप्लीट हो गए, जिनके बारे में मैंने आपको बता दिया। हालांकि इसके अलावा भी बहुत सारे और भी अच्छे अच्छे कोर्सेज हैं जिनको आप कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इन 10 कोर्सेज के बारे में